इंडिया के फजाई हमलों का पाकिस्तान कैसे जवाब देगा? क्या ये हमला एक नए और खतरनाक मरहले का आगाज है? क्या ये सूरत हाल मुकम्मल जंग की तरफ जा सकती है या इंडिया और पाकिस्तान इस बड़ी जंग से पीछे भी हट सकते हैं? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 11 न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान आयशा मुमताज। एक हंगामा खेज रात जब मंगल और बुध के दरमियान की शब खामोशी छाई हुई थी, भारत ने अचानक बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर फिजाई और मज़ाइली हमले किए। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मुबैना शिद्दत पसंदों के मराकज को निशाना बनाने के लिए की गई, जो इंडियन वक्त के मुताबिक रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक तकरीबन 25 मिनट तक जारी रही। इन धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया और लोग नींद से जागकर बाहर निकल आए। हालात मजीद पेचीदा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। व्यूअर्स, बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमले किए। पाकिस्तान ने इनके 5 भारतीय लड़ाका तैयारे और एक ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ भारत की फिजाई कार्रवाइयों और गोलाबारी के नतीजे में 31 अफराद जाँ बहक हुए और 56 जख्मी हुए। व्यूअर्स, ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब गुज़िश्ता माह इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में सियाहों पर एक हमला हुआ था, जिसमें दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान तनाव में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। भारत का दावा है कि इस हमले में पाकिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद और बैरूनी अनासिर मुलव्विस हैं और इनके पास इसके वाज़ेह सबूत भी मौजूद हैं। ताहम पाकिस्तान ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत ने अब तक अपने दावे के हक में कोई काबिल कबूल सबूत पेश नहीं किया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये हमला एक नए और खतरनाक मरहले की शुरुआत है? ये पहला मौका नहीं जब भारत ने किसी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हो। 2016 में उड़ी हमले में 19 भारतीय फौजी हलाक हुए थे, जिसके बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। फिर 2019 में पुलवामा हमले में 40 भारतीय नीम फौजी एहलकार मारे गए, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर फिजाई हमले किए। ये 1971 के बाद पहला मौका था जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की हो और इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई झड़कें भी हुई। ताहम माहिरीन का कहना है कि भारत की इस बार कार्रवाई मुख्तलिफ है क्योंकि इनका दायरा ज्यादा बड़ा है। भारत का दावा है कि इसने पाकिस्तान में मौजूदा 3 बड़े शिद्दत पसंद ग्रोहों के ढांचे को निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तान इस दावे को तस्लीम नहीं करता। भारत का यह दावा है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और लश्कर तैयबा के एक कैंप को भी निशाना बनाया गया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर था और इनका ताल्लुक हालिया हमलों से था। दूसरी तरफ व्यूअर्स, पाकिस्तान का कहना है कि सिर्फ 6 मुकामात पर हमले किए गए हैं और ये इल्जामात मुस्तरद करता है कि वहां शिद्दत पसंदों का कोई कैंप मौजूद था। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि इन हमलों में मसाजिद को भी निशाना बनाया गया और हलाक होने वालों में खवातीन, बच्चे समेत आम शहरी शामिल हैं। इस बार सबसे नुमाया बात यह है कि इंडिया ने अपने अहदाफ का दायरा पिछले हमलों से बहुत ज्यादा वसी कर दिया है। माजी में बालाकोट जैसे हमले सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर तक महदूद होते थे, जो एक फौजी नौयत की सरहद है, मगर इस बार इंडिया ने बैनुल अक़वामी सरहद के पार जाकर पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कार्रवाई की है। खास तौर पर भावलपुर और मुरीदके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता मराकज, हेडक्वार्टर्स और शिद्दत पसंद इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद एक तस्लीम शुदा सरहद है जो गुजरात से लेकर जम्मू तक फैली हुई है। अब यहाँ बात की जाए कि यह सूरत हाल मुकम्मल जंग की तरफ जा सकती है। इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर अजय बसारिया का कहना है कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जरूर आएगा। असल चैलेंज तो ये होगा कि इसके बाद बढ़ती हुई कुशीदगी को कैसे संभाला जाए। यही वो वक्त होगा जब बहरान से बचाने वाली सिफारतकारी अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान को जब्त और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया जा रहा है, लेकिन व्यूअर्स, ये चीज़ें इन्हें पहले सोचनी चाहिए थी कि हमला करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद असल कामयाबी उस वक्त सिफारती कोशिशों से होगी ताकि दोनों ममालिक किसी बड़ी फौजी तसादुम की तरफ ना बढ़े। लाहौर में मुकीम सियासी और अस्करी तज्जियाकार एजाज हुसैन का कहना है कि इंडिया की जानिब से मुरीदके और भावलपुर जैसे मुकामात पर सर्जिकल स्ट्राइक्स मौजूदा हालात के पेश नज़र मतवक्का थी। डॉक्टर हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई का इम्कान बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी फौजी के बयानात और इनके हिसाब चुकाने के अज़म को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार जवाबी हमले मुमकिन तौर पर अगले चंद दिनों में किए जा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर पाकिस्तान कोई रद्द-ए-अमल ना दे तो इंडिया को ये खुली इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा कि वो जब चाहे कार्रवाई और हमले कर सकते हैं और ये पाकिस्तानी फौज के अदले का बदला असूल के खिलाफ भी होगा। पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है कि अगरचे इंडिया के हमले से कबल कोई जंगी जनून नजर नहीं आया, मगर अब हालात तेजी से बदल सकते हैं।
व्यूअर्स, अब सवाल यह है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान इस बड़ी जंग से पीछे हट सकते हैं? पहलगाम में हमले के फौरन बाद इंडिया ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया, सरहदी रास्ते बंद किए, पानी की तकसीम का मुआहदा मुअत्तल किया, पाकिस्तानी सफारतकारों को निकाल दिया और पाकिस्तानी शहरियों के वीजे बंद कर दिए। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी हुआ और इंडिया ने पाकिस्तानी तैयारों के लिए अपनी फिजाई हदूद भी बंद कर दी। ये इकदाम पाकिस्तान की पहले की गई पाबंदियों के जवाब में था। जवाबन पाकिस्तान ने 1972 का अमन मुआहदा मुअत्तल कर दिया और कई जवाबी इकदाम किए। व्यूअर्स, 2019 में कुशीदगी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई थी जब इंडिया ने बालाकोट पर फिजाई हमले किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी फिजाई कार्रवाई की और इंडियन पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। इससे कुशीदगी बढ़ी, ताहम बाद में सिफारती कोशिशों से हालात कुछ बेहतर हुए और पाकिस्तान ने इनके पायलट को रिहा भी कर दिया। इंडिया ने अपने मकासद हासिल करने के बाद रवायती सिफारतकारी को एक और मौका देने का फैसला किया था, जबकि पाकिस्तान ने अपनी अवाम को मुत्तमिन करने के लिए यह तासुर दिया था कि हमें कामयाबी मिली है। आप पाक भारत कुशीदगी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी या रवायती जंग की तरफ जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।